हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की बड़ी घोषणा। 1 करोड़ युवाओं के लिए खुशखबरी। पीएम आवास योजना के लिए बजट में बड़ा ऐलान। टैक्स स्लैब में भी हुआ बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। 1 घंटे 23 मिनट के भाषण में उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें से एक पीएम आवास योजना को लेकर भी है। मंत्री ने कहा है कि देश भर में पीएम आवास योजना के तहत अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 3.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके साथ ही बजट 2024 में युवाओं के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के दौरान कमाई का रास्ता भी साफ कर दिया है। इसके तहत टॉप कंपनियों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही योजना के तहत 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए का भत्ता भी दिया जाएगा। ये योजना उन्हीं पर लागू होगी जिन्हें पहले से रोजगार प्राप्त नहीं है और जो पूर्णकालीन आधार पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75,000 सालाना कर दिया गया है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर टैक्स छूट पहले से ही है। इस कारण अगर किसी की सालाना कमाई 7,75,000 रुपए होती है और वह न्यू टैक्स रिजीम चुनता है तो अब उसे 1 भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। बजट में कृषि के लिए कई बड़ी घोषणाएं। खेती किसानी से जुड़ी स्कीम पर खर्च होंगे 1.52 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। इस बजट में खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ। इस बार झींगा उत्पादन और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। झींगा पालन और निर्यात के लिए नाबार्ड द्वारा फंडिंग की जाएगी। जेएसएससी ने झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा को किया रीशेड्यूल। अब 28 जुलाई को संपन्न होगा एग्जाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 को रीशेड्यूल कर दिया गया है। पहले जेएसएससी की ओर से इस परीक्षा का आयोजन 25 जुलाई 2024 को किया जाना था, लेकिन अब इसे नक्सल बंद की घोषणा के चलते पुनर्निर्धारित किया गया है। अब इस परीक्षा का आयोजन राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 28 जुलाई 2024 को किया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 26,001 पदों पर नियुक्ति की जानी है। जेएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी अपने संशोधित एडमिट कार्ड 24 जुलाई यानी कि आज डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट jsse.nic.in पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। रांची में 27 जुलाई से होने जा रही है सेना भर्ती रैली। अभ्यर्थी ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड। रांची में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। रांची के खेलगांव में इसका आयोजन किया गया है। ऐसे में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को 9 जुलाई 2024 को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए गए थे। उम्मीदवार ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपने पंजीकृत खाते से भी रैली एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड पर दिए गए तिथि और समय पर ही अभ्यर्थियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर रैली के लिए
रिपोर्ट करने की तिथि और समय दर्ज है। साथ ही उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में उल्लेखित तिथि और समय पर ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना होगा। ऑनलाइन जनरेटेड रंगीन एडमिट कार्ड प्रस्तुत किए बिना किसी भी उम्मीदवार को रैली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा में वज्रपात से महिला की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। लोहरदगा में वज्रपात से एक महिला की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मिली खबर के मुताबिक जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिस्री गांव में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, वहीं 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई है। गंभीर रूप से झुलसी दोनों महिलाओं का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे के समय हिस्री गांव में महिलाएं खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान अचानक से बारिश के साथ वज्रपात हुआ। मिली खबर में बताया गया है कि वज्रपात की चपेट में आने से मौके पर ही स्वर्गीय जतरू उरांव की 60 वर्षीय पत्नी सुमारी उरांव की मौत हो गई। वहीं इस घटना में संजय उरांव की 35 वर्षीय पत्नी राधा उरांव, चंद्रकिशोर उरांव की 25 वर्षीय पत्नी शुक्रमुनि उरांव गंभीर रूप से झुलस गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल सभी को लोहरदगा सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत सुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं शुक्रमुनि और राधा का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में चल रहा है। आम बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। सुदेश महतो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को पेश किए गए आम बजट पर आज सुपार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि आम बजट 2024-25 विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, उद्यमों के आर्थिक व सामाजिक विकास की परिकल्पना को पूरा करेगा। यह बजट राष्ट्र समेत सभी राज्यों के समावेशी विकास को भी बल प्रदान करेगा। इस जन कल्याणकारी और जनहितकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हार्दिक अभिनंदन है। बजट में झारखंड को किया गया उपेक्षित या आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय, बन्ना गुप्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार देश का आम बजट पेश किया है। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि बजट से झारखंड को उपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचय है। देश के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मिडिल क्लास फैमिली को टैक्स के बोझ से दबा दिया है। चुनाव जीत के बाद लगा था कि टैक्स में राहत दिया जाएगा, लेकिन यह उल्टा हो गया। मध्यम वर्ग के ऊपर लगता है कि चुनावी खर्च थोप दिया है। युवाओं को नौकरी के बदले इंटर्नशिप का झुंझुना, वो भी EMI पर दिया गया है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि किसानों और महिलाओं की फिर से उपेक्षा की गई है। इस बजट में कामगार और मजदूरों को फिर ठगा गया है। 183 चयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, बोले सीएम। सर्वांगीण विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की भूमिका अहम, जारी रहेगा विकास का काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर, स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर पद के 183 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज फिर वही सकारात्मक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में चयनित 183 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि नवनियुक्त अभ्यर्थी जो आज नियुक्ति पत्र ले रहे हैं वे राज्य के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का प्रयास आप सभी प्रतिबद्ध होकर करेंगे। झामुमो ने शुरू की चुनावी तैयारी, सोहराई भवन में कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, फोन से जुड़े हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट के बीच प्रमुख सत्ताधारी दल झामुमो ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसका आगाज कोल्हान प्रमंडल को ध्यान में रखकर किया गया। मंगलवार को रांची के सोहराई भवन में कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन बैठक में शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने फोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एकजुटता के साथ सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया।
सहमति बनने के बाद फिर अड़े सहायक पुलिसकर्मी, सरकार के सामने रखी यह शर्त। सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जारी है। विधायकों से वार्ता होने के बाद भी सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन ना खत्म करने की बात कही है। उनका कहना है कि सोमवार को हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, अगर वो मांग 24 जुलाई को होने वाले कैबिनेट में मान ली जाती है, तभी वे अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। जब तक सरकार उनकी मांगों को कैबिनेट में नहीं लाती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे में आज होने वाले कैबिनेट की बैठक पर सबकी नजर रहेगी। गौरतलब है कि सहायक पुलिसकर्मियों से सोमवार को विधायकों ने बात की थी। 6 घंटे तक चली मैराथन वार्ता में मानदेय में 30% की बढ़ोतरी, 1 साल का अवधि विस्तार, होमगार्ड और वन आरक्षी की बहाली पर रिजर्वेशन पर सहमति बनी। इसके अलावा सिपाही के तर्ज पर छुट्टी और सालाना 4,000 रुपये भत्ता पर भी बात बनी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब सहायक पुलिसकर्मियों द्वारा अपना आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन अब उन्होंने सरकार के आगे एक नई शर्त रख दी है। नेतरहाट और पतरातू में बनेगा डिजिटल तारमंडल, धनबाद को साइंस सेंटर की सौगात, चंपई ने इन योजनाओं को दी हरी झंडी। नेतरहाट और पतरातू में डिजिटल तारमंडल का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही धनबाद में साइंस सेंटर बनाया जाएगा। जल संसाधन व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने कई योजनाओं को स्वीकृति देते हुए इस बात की जानकारी दी। वे झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद की बैठक में बोल रहे थे। कहा, हमारी सरकार झारखंड में रिसर्च एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं। चंपई ने बताया है कि मंगलवार की बैठक में रांची समेत अन्य जिलों में मोबाइल साइंस प्रदर्शनी बस के संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में इनोवेशन हब का निर्माण किया जा रहा है, जो छात्रों एवं युवाओं को आधुनिक तकनीक एवं नवाचार से जोड़ेगा। विभाग के अंतर्गत आने वाले 5 पॉलिटेक्निक में इनोवेशन हब शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मंगलवार की मीटिंग के दौरान दुमका स्थित सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कैंपस में एक साइंस म्यूजियम की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री सीतारमण का आम बजट युवा केंद्रित और विकासोन्मुखी है। बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ने मंगलवार को मोदी सरकार 3.0 के द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। मरांडी ने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी, युवा केंद्रित और विकासोन्मुखी बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला बजट है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को भी गतिशीलता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट सुनहरा अवसर लेकर आया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ 5 वर्षों में 4 करोड़ रोजगार की व्यवस्था होगी। यह देश के विकासों में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा। वज्रपात की चपेट में आने से 11 मवेशियों की मौत, 2 घायल। चक्रधरपुर प्रखंड के ईटा हांसा पंचायत की गाजीडी गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 11 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य पशु घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि गाजीडी गांव निवासी युवक लांडू हेम्ब्रम गांव के कुछ ग्रामीणों के बकरा, बकरी व बैल चरा रहा था। इस दौरान शाम में बारिश शुरू हो गई। लांडू हेम्ब्रम एक पेड़ के नीचे चला गया, जबकि बकरा, बकरी व बैल दूसरे पेड़ के नीचे चले गए। इसी बीच वज्रपात की चपेट में आने से पेड़ के नीचे मौजूद 11 बकरियों की मौत हो गई, वहीं 2 बैल घायल हो गए। इस घटना में गांव के किसान दुर्गा हेम्ब्रम की 3, विश्वनाथ हेम्ब्रम की 5, कायरा हेम्ब्रम की 1 एवं साधुचरण हेम्ब्रम की 2 बकरी की मौत हो गई। गंगाधर गोप नामक व्यक्ति के 2 बैल घायल हो गए हैं। इस घटना में मवेशियों को चराने वाला युवक बाल बाल बच गया। इधर घटना को लेकर पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की है। मंत्री इरफान अंसारी से मिला अनुबंध कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल। आज मनरेगा कर्मियों की मांगों पर विचार का मिला आश्वासन। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी से मनरेगा कर्मियों का दूसरा गुट प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के राज्य अध्यक्ष विक्रांत ज्योति ने किया। मनरेगा कर्मियों का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष महेश सोरेन एवं प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश कुमार दास ने किया। इसके साथ ही अन्य सभी मनरेगा कर्मियों के साथ सफल वार्ता हुई। द्विपक्षीय वार्ता के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा कर्मियों की मांग पर बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि आप सभी की मांगों को लेकर मैं दिनांक 24 जुलाई को मुख्यमंत्री से बैठक कर आप सभी की सभी मांगों पर समीक्षा करूंगा और जल्द ही जितना बेहतर हो सके उसे अतिशीघ्र पूरा करूंगा।
गिरिडीह के महादेवडी पत्थर खदान में जमीन के अंदर छुपा कर रखा था विस्फोटक सामग्री, पुलिस ने किया बरामद। गिरिडीह के गांडी थाना क्षेत्र के महादेवडी गांव में गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को छापेमारी कर पुलिस ने जो बड़े पैमाने पर अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है। छापेमारी महादेवडी गांव के एक पत्थर खदान में की गई है, जहां जमीन के नीचे पेटियों में रखे गए 16 पेटी जिलेटिन के साथ 5 पेटी डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज वायर को जब्त किया गया। छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है, जबकि टीम में एएसपी कौशल अली, सदर एसडीपीओ विनोद रवानी, प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, कैलाश महतो के साथ मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के साथ गांडे के थाना प्रभारी समेत क्यूआरटी के जवान शामिल थे। गढ़वा के डंडा प्रखंड के 200 लोगों ने थामा जेएमएम का दामन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने माला पट्टा पहनाकर किया स्वागत। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के डंडा प्रखंड में 200 से अधिक लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला एवं पार्टी का पट्टा पहनाकर जामों में शामिल किया। साथ ही मंत्री ने सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्र में झारखंड सरकार के कार्य एवं संचालित जनहित की याचिकाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात कही। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पूरे राज्य में झारखंड सरकार अपने बल पर विकास कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने राज्य के हिस्से का गरीबों का अनाज एवं आवास बंद कर दिया, फिर भी राज्य सरकार सभी जरूरतमंदों को ग्रीन राशन कार्ड बनाकर राशन दे रही है। साथ ही गरीबों को अबुआ आवास भी उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य की जनता केंद्र की करतूतों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। 20,000 रुपये रिश्वत लेते पुलिस वाला गिरफ्तार, पलामू एसीबी की टीम ने मारा छापा, रंगे हाथ पुलिस अवर निरीक्षक गिरफ्तार। पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरियातू थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार सिंह को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई। पलामू एसीबी की टीम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि शिकायतकर्ता के भतीजे को बरियातू थाना में अफीम रखने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस कांड में फंसने की धमकी देकर बरियातू थाना के पदाधिकारी द्वारा 3 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा उक्त रकम नहीं देना चाह रहे थे। थाना द्वारा पैसे देने का दबाव देने के बाद इसकी शिकायत पलामू एसीबी टीम के समक्ष की। शिकायत मिलने के बाद पलामू एसीबी की टीम के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा मामले के विधिवत सत्यापन किया गया, जिसमें मामला सत्य पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर पुलिस अवर निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं, बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में 2024-25 का बजट पेश किया। इस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र की जमकर आलोचना की है। उन्होंने झारखंड के लिए मिले पैसे को लेकर असंतोष जाहिर किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। नौकरी पा लेना ही बड़ी बात नहीं, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना सबसे बड़ी बात है। मंत्री मिथिलेश झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंगलवार को गढ़वा के नया समाहरणालय के सभागार में मनरेगा के तहत नवनियुक्त 13 प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही कल्याण विभाग की ओर से 20 लाभुकों के बीच 2 करोड़ 72 लाख रुपए का ऋण सस्ते अनुदानित दर पर वितरण किया। इनमें झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड द्वारा चयनित लाभुकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वाहन एवं व्यवसाय के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपए से अधिक का ऋण का बैंक चेक प्रदान किया गया। जो है नियुक्ति पत्र वितरण किए गए 13 उम्मीदवारों में 6 सामान्य वर्ग, 1 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 1 अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। केंद्र सरकार का आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए बनाया गया है। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा है कि वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किया गया मंगलवार का आम बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास लोगों के लिए बनाया गया है। कहा है कि यह बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है। ये बजट देश के लिए कतई नहीं है। इस बजट से ये जाहिर हुआ है कि केंद्र सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। इस डर के कारण ही आंध्र प्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बिहार पर भी बजट को फोकस किया गया है। थोड़ा ध्यान ओडिशा पर भी जो है दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि बाकी 27 राज्य इस देश में हैं ही नहीं। कहा है कि बीजेपी ने हालिया चुनावों को मुद्दा विहीन होकर लड़ा, केवल सांप्रदायिक बातें कही। कहा बजट भी उसी की झलक जैसा है।
सीएम हेमंत सोरेन ने 256 विशेष परिवारों को आसियाने का दिया तोहफा, बोले कुष्ठाश्रम परिसर कहलाएगा निर्मल आवास। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने विशेष परिवारों को आसियाने का तोहफा दिया। 256 परिवारों को सपनों का घर मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत राज्य संपोषित रांची के मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का मंगलवार को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कुष्ठाश्रम परिसर निर्मल आवास के नाम से जाना जाएगा। आज ऐतिहासिक दिन है, कई परिवारों को अपना आसियाना मिला है। राज्य सरकार सभी वर्ग समुदाय को उनका हक अधिकार दे रही है। रांची के साइंस सिटी के नजदीक नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना के उद्घाटन अवसर पर वे बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति, चाहे वे किसी भी वर्ग समुदाय के हों, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हों, उन तक सरकार की आवाज़ पहुंचे, सरकार द्वारा संचालित जल कल्याण की योजनाएं पहुंचे। सीएम आवास का घेराव मामले में देवेंद्र नाथ महतो सहित 1500 पर केस लगाई गई गैर जमानती धाराएं। सीएम आवास का घेराव मामले में जेबीकेएसएस के नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित 1500 आंदोलनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। मिली खबर के मुताबिक इन धाराओं में अटेम्प्ट टू मर्डर, राज्य सरकार के खिलाफ उकसाने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं तोड़फोड़ जैसी धाराएं लगाई गई है। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को राज्य के आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों को समर्थन देने के दौरान प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इसमें देवेंद्र नाथ महतो घायल हो गए हैं। बता दें कि आंदोलन स्थल पर मौजूद दंडाधिकारी संजय कुमार के द्वारा लालपुर थाना केस कांड संख्या 185/24 दर्ज कराई गई है। इसमें देवेंद्र नाथ महतो, संतोष महतो, अविनाश कुमार द्विवेदी, विवेकानंद गुप्ता, उज्जवल कुमार, शांति मुंडा, विवेक राम, राजेंद्र हांसदा, मोहित कुमार, सोनाली हेम्ब्रम, अस्मिता कुमारी, अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार, ममता कुमारी, शुभम कुमार दुबे, समीर कुमार प्रधान, इंद्रदेव मुंडा, किरण कुमारी, पूनम कुमारी, करिश्मा टोप्पो सहित अज्ञात 1500 पर केस दर्ज किया गया है। बताते चले कि देवेंद्र नाथ महतो विशेष प्रशासनिक निगरानी में रिम्स अस्पताल में पिछले 5 दिनों से इलाजरत हैं। शुभचिंतक एवं परिजनों को पहचान पत्र एवं विभिन्न जांचों उपरांत ही मिलने दिया जा रहा है। रिम्स की कुव्यवस्था पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, अस्पताल में सुविधाएं ठीक करे, अन्यथा इसे बंद कर देना ज्यादा बेहतर। रिम्स में इलाज की व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि तो रिम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल फैसिलिटी सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो इससे बेहतर होगा कि इसे बंद ही कर दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं के अभाव की वजह से मरीजों की देखभाल में लापरवाही सामने आती रहती है। दरअसल जिस याचिका को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था, उसके याचिकाकर्ता के पिता की मौत साल 2017 के अक्टूबर महीने में मेदांता अस्पताल में हो गया था। मौत होने के पीछे की वजह इलाज में लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट का रुख किया। सड़क पर धान रोपनी कर राष्ट्रीय युवा शक्ति ने जताया विरोध, कहा जल्द भरे जाएं गड्ढे, नहीं तो होगा व्यापक आंदोलन। बारिश शुरू हो चुकी है और सड़कों पर जल जमाव और कीचड़ों की समस्या ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन इसके समाधान की दिशा में जनप्रतिनिधियों की तरफ से आवश्यक पहल नहीं की जा रही है। इसी बीच मंगलवार को रांची के रातू रोड से पिस्का मोड़ जाने वाले रास्ते में भी लोगों ने इस जल जमाव का अनूठे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गैलेक्सिया मॉल के पहले शास्त्री चौक से मधुकम जाने वाले रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आए दिन सड़क दुर्घटना घट रही है, इसके बावजूद भी जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं। सड़क की मरम्मत करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव और स्थानीय लोगों ने जो मंगलवार को धन रोपनी किया, इस दौरान लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर रखकर रांची के माननीयों के खिलाफ खूब नारेबाजी की। 40 किलोमीटर पैदल चलकर युवाओं ने डीसी को सौंपा ज्ञापन, विस्थापन मुआवजा देने की रखी मांग। हजारीबाग जिले के बड़कागांव से सैकड़ों की संख्या में युवा 40 किलोमीटर का पैदल मार्च करते हुए हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय को अपना ज्ञापन सौंपा। युवा विस्थापित मोर्चा के बैनर तले मांग की है कि विस्थापन मुआवजा को लेकर कट ऑफ डेट आगे बढ़ाया जाए। युवा विस्थापित मोर्चा के सदस्य अमित ने बताया है कि एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा में चल रहा है। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में विस्थापन नीति का लाभ लेने के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है। वर्ष 2008 में परियोजना में देरी और ग्रामीणों के विरोध के चलते कट ऑफ डेट को आगे बढ़ाकर 17 मई 2016 किया गया। 17 मई 2016 तक विस्थापित परिवार के सदस्यों को 18 साल का होना अनिवार्य कर दिया गया। इस कारण अगर उस विस्थापित परिवार के किसी सदस्य का
17 मई 2016 तक 18 साल नहीं हो पाया है तो उसे एनटीपीसी द्वारा विस्थापन का मुआवजा नहीं दे रही है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में युवा विस्थापन मुआवजा से वंचित हो गए हैं। 2008 से 2024 तक विस्थापित गांवों के ग्रामीणों को एनटीपीसी विस्थापित नहीं कर पाई है और आने वाले समय में कब तक विस्थापित करेगी यह भी एनटीपीसी बताने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर खनन का कार्य 2024 में शुरू हुआ है या शुरू होने वाला है। विस्थापित गांव में कुछ ऐसे नौजवान हैं जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए हैं, पर उनको भी विस्थापन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मोर्चा ने मांग की है कि कंपनी जिस तारीख को विस्थापित कर रही है उसी तारीख का कट ऑफ डेट रखा जाए। विस्थापित होने वाले गाँव में जितने भी नौजवान हैं उन सभी को विस्थापित का मुआवजा और विस्थापन कार्ड दिया जाए। बहू पर थी बुरी नजर, पत्नी ने कर दी हत्या। 60 साल का ससुर संबंध बनाने का देता था दबाव, मार कर दफनाया। 60 साल का एक व्यक्ति अपनी बहू पर गंदी निगाह रखता था, बहू पर संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था। व्यक्ति की इस हरकत का पता उसकी पत्नी को लगा तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इस मामले में मृतक की पत्नी और उसके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र का है। 6 दिन पहले सेमरी के करमाटिल्हा टोला के रहने वाले सोमर भुइयां का शव घर से कुछ दूरी पर मिट्टी के ढेर पे जो है दबाया हुआ मिला था। सोमर के शरीर पर धारदार हथियार से जो है काटे जाने का निशान था। इस मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। लातेहार में इंटरस्टेट लुटेरा गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। लूट के ट्रक के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय लुटेरा गिरोह के 5 अपराधियों को लातेहार पुलिस ने सोमवार की देर रात गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने जो है लूट का ट्रक के साथ ही एक देसी रिवॉल्वर, मोबाइल और कुछ नगद राशि भी अपराधियों के पास से जब्त की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि डीएसपी वेंकटेश कुमार ने की है। गिरोह में शामिल लुटेरे सड़क पर वाहन लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और लूटे गए वाहनों को दूसरे राज्यों में बेच देते थे। गिरफ्तार लुटेरों में लातेहार के मनिका निवासी मुमताज अंसारी, त्रिलोक कुमार, लोहरदगा के जोबांग निवासी परवेज आलम और रोशन अंसारी तथा पलामू के सतबरवा निवासी गौश आलम शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।